जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी में। तो भाई आज आपने थंबनेल सभी ने देख लिया भाई किस टॉपिक पे अपनी बात होनी है। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि भाई एसएसजीडी 2024 की जो भर्ती चल रही है इसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। और देखो जो सीआईएसएफ और एसएसबी है उसने कुछ कैलेंडर जारी किया है, तो उसकी मैं बताता हूँ आपको। सीआईएसएफ का कैलेंडर जो वायरल कैलेंडर हो रहा है, जो आपने सभी ने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी डेट क्या दिखा रखी है। सीआईएसएफ फायरमैन वालों को भी दिखा रखी है और एसएसबी का भी मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई अपने चैनल पे आपको एसएसजीडी 2024 की और 2025 की जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट करो। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई कमेंट होगा नहीं जिसका मैंने रिप्लाई किया ना हो आज तक, ठीक है। सबके कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भाई जो लोग मतलब इनसे जहाँ से मेरिट ज़्यादा बढ़ी, जिन स्टेटों से और जनरल एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट थोड़ी कम जाएगी, मतलब फिजिकल मेरिट जो बढ़ गई है फाइनल मेरिट कम बढ़ेगी। नक्सल और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होगा उनकी मेरिट थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो लोग थोड़ा अपना देख लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो बात करता हूँ कि अभी आपका जो फिजिकल मेडिकल चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। जिनको रीमेडिकल मिला था वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, रीमेडिकल वाला भी फंडा भी हो चुका है, सबका क्लियर हो गया। अब देखो 21 तारीख तक का टाइम है कि 21 तारीख तक जो भी मतलब सबमिट करना है। अब देखो जैसे एसएसबी ने कहीं ट्रेनिंग सेंटर, एसएसबी का कहीं पे रनिंग हुई थी, कहीं सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर बटालियन में रनिंग हुई थी, फिजिकल हुए थे और मेडिकल भी हुआ था। तो वो लोग क्या करेंगे, अभी 21 तारीख तक है उनके पास टाइम है कि 21 तारीख तक आपको एसएससी को ये सब डाटा सौंपना है कि कितने बंदे हमने इसमें क्वालिफाई किए हैं, कितना बंदा मतलब इतने दिन हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे, मतलब जैसे मान लो एसएसबी कोई बटालियन है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे मान लो 39 दिन चला फिजिकल मेडिकल, तो कितने कैंडिडेट आए थे, कितने कैंडिडेट हमने पास किए हैं, कितने कैंडिडेट मेडिकल में, कितने कैंडिडेट फिजिकल में, वो सारा डाटा वो एसएससी को सेंड करेंगे, ठीक है। फिर एसएससी क्या करेगा, वो सब डाटा लेने के बाद एसएससी अपने तरफ से 21 तारीख से 22 तारीख से लेके 5 तारीख 7 दिसंबर तक का टाइम एसएसबी ने एसएसजीडी ने दिखा रखा है कि 7 तारीख तक हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ भाई, देखो 21 तारीख तक का टाइम है, एसएससी के पास वो डाटा पहुंचेगा। कोई जैसे मान लो कोई फोर्स है वो पहले पहुंचा देगी, कोई बाद में पहुंचाएगी, लेकिन एसएससी के पास लास्ट 21 तक सबका डाटा आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो पिछले साल का जो फिजिकल मेडिकल हुआ था उसमें एसएसजीडी के पास जो मेडिकल का जो डाटा गया था उसके 10 दिन के बाद एसएसजीडी ने फिजिकल डिक्लेयर मतलब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जैसे मान लो 21 तारीख तक पहुंचेगा एसएससी के पास, तो 10 दिन कब तक होते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 नवंबर के बाद 31 नवंबर, 30 नवंबर के बाद 31 तो नहीं आएगा, 30 नवंबर के बाद आपका कभी भी 5 तारीख से पहले 5 दिसंबर से पहले आपका एसएससीजीडी का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। 31 नवंबर के बाद कभी भी आपका जारी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने रिजल्ट की बात। उसके बाद देखो बात करते हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर की। तो भाई ज्वाइनिंग लेटर देखो लगभग 17 दिसंबर के बाद आपका रोजगार मेला लगेगा, ठीक है। रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे एसएसजीडी के, ये कन्फर्म है। आप मान के चलना, पिछली बार मैंने बताया था जो नवंबर में लगा था, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था जो अक्टूबर नवंबर में लगा था कि आपका एसएसबी एससी कम्युनिकेशन का उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो इस वाले में भी आप देखना एसएसजीडी का आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर इस वाले रोजगार मेला में। अब जो सीआईएसएफ और एसएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है, मतलब एसएसबी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ, लेकिन एसएसबी का तो मैं खुद बता सकता हूँ कि मेरे को पूरा नॉलेज है भाई, ठीक है, कि कहाँ मतलब ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ क्या है, तो मतलब पता चल जाता है। जो आपका डिपार्टमेंट में रहते हो तो साथ वाले जो लड़के होते हैं उनसे पूछ ही रहते हो, पता चल ही जाता है कि भाई अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली है कि क्या है, वहाँ पे बंदे भी ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर चल रही है तो मान लो इंस्ट्रक्टर लोग हैं उनको पहले से छुट्टी भेजी जाए, छुट्टी कटवा दी जाती है उनको, कि उनको पहले मतलब पूरा स्टाफ, कहीं भी ट्रेनिंग होती है ना तो उससे 1 महीने पहले पूरा स्टाफ उनको जोड़ के रखना पड़ता है कि आप इतनी प्लाटून नहीं बनेंगी, इतने बंदे आ रहे हैं, एक प्लाटून में 4 इंस्ट्रक्टर रहेंगे, एक एएसआई रहेगा, तो वो बंदे उनको पहले से कंफर्म करके रखने पड़ते हैं। तो उन बंदों की छुट्टी भी कटवानी पड़ती है, पहले वो छुट्टी काट के आएंगे, फिर उनको मतलब बोला जाता है कि भाई अगले 4 महीने 5 महीने आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इमरजेंसी केस होता है वो अलग है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टरों की व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक जब बैच आता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। तो वो सब चीजें जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 3-4 महीने पहले आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो एसएसबी का क्या है कि एसएसबी का तो पिछले महीने अक्टूबर लास्ट में नवंबर फर्स्ट में जितनी बटालियन मतलब ट्रेनिंग सेंटर थे सब में आपका मतलब जो ट्रेनिंग चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है वो ट्रेनिंग सबकी। अब सिर्फ एसएसबी जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है सारे के सारे खाली पड़े हैं। कोई कोर्स वोर्स चलता है उनकी बात दूसरी है, उसके अलावा सब ट्रेनिंग सेंटर खाली है। तो वहाँ पे भाई अभी आप कभी भी अगर एसएसजीडी रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो डिक्लेयर करने के बाद आपको एसएसबी जो एफएचक्यू है वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और आपकी कन्फर्म मैं पहले ही बताता था आपको कि भाई जनवरी में आपकी कन्फर्म आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, अगर एसएसबी में तो ठीक है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की, तो भाई सीआईएसएफ तो एसएसबी से भी तेज है। एसएस जो सीआईएसएफ ने भी अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जारी किया है, उसमें देखो अभी कैलेंडर तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकता, अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके अगर आपको दिखाऊं तो दिखेगा नहीं, मतलब टाइम पास वाली बात रहेगी। लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने जो कैलेंडर पढ़ा था उसमें क्या है कि नवंबर दिसंबर में उनके लगभग 10,000 कुछ पदों के लिए ट्रेनिंग होनी है, ठीक है। तो हर ट्रेनिंग सेंटर को उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि नवंबर दिसंबर में 10,000 आरसीटी जीडी की ट्रेनिंग होगी, तो उनके लिए आपको व्यवस्था करनी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनका प्लान है कि नवंबर दिसंबर में ट्रेनिंग। अब देखो आप बोलोगे सर अभी रिजल्ट नहीं आया, फाइनल कट ऑफ नहीं, कुछ नहीं आया, जो लेटर नहीं आया, तो कभी कैसे नवंबर दिसंबर। देखो जो भी मतलब यूनिट मतलब फोर्स करती है अपना टेंटेटिव डेट जारी करती है। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि अनुमानित, ठीक है, अनुमानित डेट उन्होंने जारी कर दिया। अब उससे 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। अभी देखो जैसे मान लो अभी जैसे आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में 1-2 तारीख तक आपका जैसे मान लो रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो उसके 10-15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे। वो लोग क्या करेंगे कि पहले आपको टाइम ज्यादा मिलता था भाई, अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा, वो टाइम गया कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे, अभी आपको टाइम ज्यादा नहीं देंगे वो लोग, आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे ज्वाइन करने का, ठीक है। उसमें एसएससी जीडी क्या करती है कि मतलब जो फोर्स होती है अभी जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनमें आपको फिक्स डेट देते हैं, वो उस डेट को आपको ज्वाइनिंग करनी होती है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के दिसंबर में आपको ज्वाइन करवा लेंगे। तो वो जैसे मान लो नवंबर दिसंबर उन्होंने बोला, तो दिसंबर हो गया लास्ट, मतलब 1 जनवरी 10 तारीख तक मतलब उनका एक अनुमानित होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर चाहे आप कितने भी लेट हो, कोई भी फोर्स हो, कोई सी भी हो, चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, कोई भी हो, कि कन्फर्म मान के चलना जनवरी में आपकी सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। जनवरी में सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कन्फर्म जनवरी तक आपकी सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है, ये आप मान के चलो। जो नोटिस है उसके हिसाब से भी यही है। एसएसबी का जो ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गए सारे, उनकी भी यही है। प्लस में बीएसएफ के मेरे पिछले साल जो बंदे थे, मतलब जो बहुत सारे जुड़े हुए थे, उनके भी मैंने स्टेटस देखे थे, उनकी भी लगभग सबकी पासिंग आउट परेड हो चुकी है अक्टूबर लास्ट में। वो सभी लोगों ने घर पे दिवाली मनाई थी। घर पे दिवाली मनाने का मतलब ही वो पासिंग आउट परेड करके निकल चुके हैं। तो सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली है, सारी बटालियन खाली है। तो आपका ही वेलकम है, आपका वेट हो रहा है, तो आपका स्वागत के लिए भी आपकी ट्रेनिंग ही होने वाली है। तो टेंशन नहीं लेना है, जनवरी में आप कर लोगे। और एक चीज और बताता हूँ कि जिन लोगों को ये होता है कि सर मैं जो पहले जाऊँ ट्रेनिंग सेंटर में, तो भाई उससे कुछ नहीं होगा, आपका सीनियरिटी वीनियरिटी वाला कोई चक्कर नहीं होता। और आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में ऐसी सीनियरिटी लेनी है मेरे को, कोई बिना एग्जाम दिए, तो भाई सोचा मत। एसएसबी का तो बताता हूँ आपको, कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में डिपार्टमेंटली, ठीक है। अगर आप एग्जाम देके करते हो तो भाई एसएसबी में तो लगभग 7-8 साल हो गए हैं, वैकेंसी आ नहीं रही डिपार्टमेंट की एसआई की। सीआईएसएफ में बोल रहे हैं कि सीआईएसएफ में आ रही है, लेकिन एसएसबी में नहीं आ रही है भाई। एसएसबी वालों के लिए, जिनके एसएसबी फर्स्ट चॉइस रहती है, उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है कि हम भी वेट कर रहे थे भाई, ठीक है, कि डिपार्टमेंटली ऐसा ही एग्जाम देंगे, लेकिन भाई नहीं आ रही है। पिछले 7-8 साल हो गए नहीं आ रही है, अभी बोल रहे हैं कि मुश्किल है, कोई बोल रहा है आएगी, कुछ पता नहीं है यार, ठीक है। डिपार्टमेंट का काम होता है, पता नहीं कैसे क्या होता है। तो भाई यही अपनी एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। और देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, ऐसे जुड़े 2025 वाला हो या 2024 से जो भी बंदा है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें मैसेज करो। सिर्फ आपके एक मैसेज से हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितनी जानकारी हमारे को रहेगी वो हम आपको क्लियर सच्ची बताएंगे, झूठ कुछ भी आपसे बताएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं था। जो चीज मेरे को नहीं पता होगी मैं साफ मना कर देता हूँ आपको, भाई ये चीज मेरे को नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, भाई मेहनत कर रहे हैं इतनी आपकी वीडियो के लिए, तो थोड़ा बहुत मानता हूँ कि सब अब ये बोलोगे सर मेहनत हमारे लिए थोड़ा ना करो, खुद के लिए भी करो। तो भाई वो तो बात सही होती है कि खुद के लिए बंदा करता है। ऐसे बताओ कौन है ऐसा बंदा जो खुद के लिए नहीं कर रहा। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं कोई बैच नहीं बेच रहा है। भाई बैच नहीं बेच रहे, आप यूट्यूब से तो कमा रहे हो ना। तो भाई सब अपने लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अपने लिए बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी अपने लिए देख रहे हो, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। वो आज के टाइम पे कोई नहीं है ऐसा, ऐसी जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमने तो उसके लिए वक्त दिया, ऐसा कुछ नहीं होता यार। सब अपने अपने लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना सब्सक्राइब, नहीं लगा हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।